कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मीणाओं के मुखिया को कहा जाता है पटेल। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टॉप 100 जीके क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। अपनी आज की ये सीरीज राजस्थान के इतिहास, भूगोल व कला संस्कृति पर रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, इस सीरीज को आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये 100 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। मतीरे की राड़ का उल्लेख किसमें मिलता है? छत्रपति रासों में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है धौलपुर। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के व्यापारी किस रंग की पगड़ी पहनते हैं? गुलाबी रंग की पगड़ी। भीलों का पवित्र वृक्ष है महुआ। चार भुजा नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मेड़ता नागौर में। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने व 14 दिन लगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर रखा खिरजाबाद। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर में। बीकानेर शहर राव बिक्का द्वारा बसाया गया 1570 में। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2015 में जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है जोधपुर। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोटा दुर्ग में किया। राजस्थान का लघु खजुराहो भंडदेवरा स्थित है कोटा में। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? गंगानगर में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में छत्रपति शिवाजी व औरंगजेब के मध्य। मरु उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में। प्रतिहारों में पितृहंता किस राजा को कहा जाता है? महिर भोज को क्योंकि महिर भोज अपने पिता की हत्या कर शासक बना था। एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। रणबाजा नृत्य किस जाति का है? मेव जाति का। मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? मेरू अरावली पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं। उड़ते हुए पक्षी की आकृति वाला जिला है सीकर। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज किस पशु को कहते हैं? बकरी को। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं।
राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? अजमेर में। कौन सा दुर्ग आँख का किला कहलाता है? अलवर के दुर्ग को आँख का किला कहते हैं। भाटी शासकों की कुल देवी थी स्वांगिया माता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लोक देवता है। 1857 की क्रांति से संबंधित लोक देवता डूंगरजी व जवाहर जी है। राजस्थान का कबीर किससे कहा गया है? दादू दयाल को। 1857 की क्रांति का केंद्र आउवा किस जिले में है? पाली जिले में। ढोल नृत्य प्रचलित है जालोर का। डीडवाना झील स्थित है नागौर में। रखड़ी किस भाग का आभूषण है? रखड़ी को सिर या मस्तक पर पहनते हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य स्थित है बूंदी में। अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? अकबर की मस्जिद जयपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। भरतपुर संभाग का गठन किया गया था 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सीता माता अभयारण्य स्थित है प्रतापगढ़ में। ढोला मारू लोक कथा का नायक ढोला कहाँ का राजा था? ढोला गागरोन का राजा था। कजली तीज की सवारी के लिए प्रसिद्ध है बूंदी। बूंदी की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। गोरा बादल वीर सेना नायक किसके सेनापति थे? रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति लागू की गई। मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राजस्थान पशु के रूप में कब शामिल किया गया? 2014 को। रेड डायमंड किसे कहा जाता है? धौलपुर को। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास नदी को राजस्थान की वन की आशा कहा जाता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोटा में। चैती गुलाब की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है पुष्कर। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बड़ला जोधपुर में।
गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? कांतली नदी के किनारे। राज्य में प्रथम रेल किस रियासत के द्वारा चलाई गई? जयपुर रियासत के द्वारा राजस्थान में प्रथम रेल चलाई गई। बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराठ में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कब जीता? 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतकर उसका नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। कंवर सेन लिफ्ट नहर स्थित है बीकानेर में। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला है प्रतापगढ़। पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? गुड़ला नृत्य जोधपुर में प्रचलित है। राजस्थान में त्योहारों का अंत किसे माना जाता है? गणगौर को राजस्थान में त्योहारों का अंत माना जाता है। भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन जाट। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर के काल का। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध। 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। मुकंदरा की पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ में। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। कुल्हाड़ी किस जनजाति का प्रतीक है? सहरिया जनजाति का प्रतीक है कुल्हाड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम राजस्थान की यात्रा पर कब आया? पेशवा बाजीराव प्रथम राजस्थान की यात्रा पर 1736 ईस्वी में आया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या निमूचना हत्याकांड कब घटित हुआ? 14 मई 1925 को निमूचना हत्याकांड घटित हुआ। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर दास को। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कालीबाई किस रियासत से संबंधित थी? डूंगरपुर रियासत से संबंधित थी कालीबाई। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा व 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली पर्वत। लूणी नदी का जल कहाँ तक मीठा है? बाड़मेर तक। बाड़मेर के बाद में लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मीणाओं के मुखिया को कहा जाता है पटेल। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? शिप्रा नदी के तट पर वीर दुर्गादास की छतरी है। राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर किसके साथ आवल बावल की संधि की थी? राणा कुंभा के साथ राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर आवल बावल की संधि की थी। नाथों का दुर्ग कहा जाता है जोधपुर को। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया?
हकीम सुर पठान ने प्रताप की हरावल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किया। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी अंजना देवी चौधरी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। पातल और पित्थल कविता के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला कहाँ स्थित है? चूरू में। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उडिया पठार। उडिया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। साथ ही मुझे कमेंट कर ये भी बताना कि आपको आज की ये सीरीज कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।